रामपुर गांव, जहां सूरज की किरणें भी डर के साए में दुबक जाती थीं। गांव के बाहरी इलाके में काली पहाड़ियों से घिरी अंधेर घाटी में एक चुड़ैल का आतंक छाया हुआ था। कालिका नाम था उसका, जो रात के अंधेरे में निकलती और गांव वालों को अपना शिकार बनाती। दो दोस्त, वीर और सोमू, बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और साथ बड़े हुए थे। वीर साहसी और बुद्धिमान था, जबकि सोमू शांत और थोड़ा डरपोक। एक रात सोमू देर तक घर नहीं लौटा। वीर चिंतित हो गया। भाई, तुमने सोमू को देखा क्या? वो अभी तक घर नहीं आया। अरे तुमको नहीं पता क्या? सोमू को तो कालिका पकड़ के ले गया। तुम भी बाहर मत रहो। इतना बोल के वो व्यक्ति वहां से चला गया। वीर का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने सोमू को बचाने का निश्चय किया। वह जानता था कि कालिका के पास एक जादुई ताबीज है, जो उसकी शक्ति का स्रोत है। उसे हराने के लिए ताबीज को नष्ट करना जरूरी था। बियर गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत के पास गई। औरत को तंत्र मंत्र और जादुई शक्तियों का ज्ञान था। वीर ने उन्हें सोमू के बारे में बताया और उनकी मदद की गुहार लगाई। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, तुम्हें बुद्धि से काम लेना होगा। वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पास एक ताबीज है जो उसे शक्ति प्रदान करती है। तो सबसे पहले तुम्हें वो ताबीज को नष्ट करना होगा। उस ताबीज को नष्ट करने का कोई उपाय बताएं। तभी औरत ने एक तलवार निकाली और कहा, ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। इस तलवार पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए हैं। तलवार कालिका को हरा सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो चुड़ैल बहुत ही चालाक और होशियार है। तुम अपना ख्याल रखना और अपने दोस्त को वापस लेके आना। आप निश्चिंत रहिए। मैं उस चुड़ैल को उनके कर्मों का फल दे के आता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। इतना बोल के वीर वहां से चला गया। पूर्णिमा की रात, जब काली पहाड़ियों से चीखें गूंज रही थीं, वीर अंधेर घाटी में दाखिल हुआ। उसे एक गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। वीर ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर कालिका थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके गले में जादुई ताबीज था। सोमू एक पिंजरे में बंद था, डरा हुआ और कमजोर। तुम यहाँ क्यों आए हो, मूर्ख? कालिका ने गरजते हुए कहा। मैं सोमू को लेने आया हूं। वीर ने दृढ़ता से कहा। हाँ, तुम उसे तभी ले जा सकते हो जब तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दोगे। कालिका ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। पहली पहेली, वह क्या है जो हमेशा आता है लेकिन कभी नहीं पहुंचता? वीर ने सोचा, फिर कहा। कल। कालिका ने दांत पीसते हुए कहा। सही जवाब। दूसरी पहेली, वह क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन तुम दूसरों से ज्यादा इस्तेमाल करते हो? वीर ने थोड़ा सोचा, फिर कहा। तुम्हारा नाम? कालिका की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम बहुत चतुर हो। तीसरी पहेली, वह क्या है जो तुम्हारे पास जितना ज्यादा होता है उतना ही कम दिखता है? वीर ने शांत स्वर में कहा। अंधेरा। कालिका क्रोधित हो गई। तुमने तीनों सवालों का जवाब सही दिया। अब जाओ और अपने दोस्त को ले जाओ। कालिका ने पिंजरा खोला और सोमू बाहर निकला। शुक्रिया मित्र। मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तभी चुड़ैल गरज उठी और अपना हथियार उठाने लगी। तभी वीर अपना तलवार चुड़ैल की ओर फेंका और ताबीज नष्ट हो गया और चुड़ैल वहीं जल के भस्म हो गया। दोनों मित्र वहां से खुशी खुशी चले गए।